हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लूकोज का। ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे डी प्लस ग्लूकोज। ये हमारा नेचुरली अकरिंग फॉर्म है। यहाँ पर डी प्लस ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म है। ये डी मेरा ग्लिसराल्डिहाइड की वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग नीचे वाला साइड कंसिडर करेंगे तो ये मेरा पेरेंट फॉर्म है। ये मेरा पेरेंट ग्लिसराल्डिहाइड है। जिसमें मेरा OH जो है वो है मेरा राइट हैंड साइड पे, इसीलिए हम इसे डी कंसिडर करेंगे। और प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऑप्टिकल रोटेशन उसकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। प्लेन पोलराइज लाइट को वो राइट साइड में घुमाता है, इसलिए ये पॉजिटिव है। अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। कौन से एविडेंसेस थे जिसने बताया कि हमारा जो ग्लूकोज है ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट तो है कि इट डज नॉट गिव पॉजिटिव शिफ्ट टेस्ट। अब शिफ्ट टेस्ट जो है हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। ये होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स मतलब CHO ग्रुप। मेरे पास जो लीनियर फॉर्म था ग्लूकोज का, उसमें मेरे पास ये CHO ग्रुप प्रेजेंट था। ये ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट था, तो इसके हिसाब से ये शिफ्ट टेस्ट भी देना चाहिए, लेकिन ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। अगर मैं शिफ्ट रिएजेंट की बात करूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है ये है मेरा शिफ्ट रिएजेंट। ये एक कलरलेस डाई होता है। अब ये जो रिएजेंट है, इसके साथ अगर हम लोग कोई एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये हमारा जो शिफ्ट टेस्ट होता है, पॉजिटिव टेस्ट, हमें पता होता है कि ये मजेंटा कलर देता है। तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसे है। ये रिएक्शन है बिटवीन एल्डिहाइड और शिफ्ट रिएजेंट। तो रिएक्शन जो है अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो फिर मेरा जो कलर होगा ऑफ द सॉल्यूशन, इट विल टर्न फ्रॉम कलरलेस टू मजेंटा। लेकिन जब मैं ग्लूकोज की बात करती हूँ तो ग्लूकोज में जो है पॉजिटिव शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये निकाल सकते हैं कि मेरे पास CHO ग्रुप जो है, CHO ग्रुप इज एब्सेंट। CHO ग्रुप इज एब्सेंट। जब हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर देख रहे थे तो लीनियर स्ट्रक्चर में हमने कंफर्म किया था कि मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन शिफ्ट टेस्ट बता रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप मेरा एब्सेंट है। इसको कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट है, और वो टेस्ट है कि ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है NaHSO3, ये हमारा रिएक्ट करता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर मेरे सिस्टम में कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है तो इसके साथ ये एक एडिशन रिएक्शन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि एक वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट होता है। इस रिएक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब वो कैसे? क्योंकि ये वाला जो सॉलिड है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बना है, ये मेरा सॉल्युबल होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और इसको अगर हम लोग, ये जो रिएक्शन होता है, इट इज रिवर्सिबल। और इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ आइदर डाइल्यूट एसिड या फिर एल्कली, डाइल्यूट एसिड या बेस में अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फिर मुझे वापस से ये कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है, इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। लेकिन अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल जो ग्रुप है, इट इज एब्सेंट। लेकिन अगर हम लोग इसका लीनियर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था। तो ये भी एक और एविडेंस है जो बता रहा है कि जो मेरा ग्लूकोज है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन लीनियर फॉर्म, लेकिन कोई और फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके कंफर्मेशन के लिए एक और रिएक्शन है, और वो है ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो फिर अगर मैं देखूं, अगर इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, यहाँ पर अगर हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं
तो अगर हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो मुझे पेंटा एसिटेट मिलने चाहिए। पेंटा एसिटेट मिलता है। पेंटा एसिटेट का मतलब यहाँ पर सारे के सारे एसिटिक एसिड के जो एसिटेट जो ग्रुप है वो मेरे जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी हाइड्रोजन का ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है वहां पर मेरे पास एसिटेट ग्रुप्स जुड़ जाएंगे। यहाँ पर H और यहाँ पर OCO3H3। अब अगर इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ करें, हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड का मतलब NH2OH.HCl, ये नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मेरा रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ हो रहा है तो इसका मतलब मुझे ऑक्सीम मिलना चाहिए। ऑक्सीम कैसा कंपाउंड है? तो ये रिएक्शन मेरे पास नहीं होता है। NH2OH.HCl मतलब हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट रिएक्ट नहीं करता है। हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड रिएजेंट मेरा फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स है या फिर फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है। तो अगर ये मेरा जनरल रिएक्शन है, जो मेरा प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीन। अब हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड को रिएक्ट कराने के लिए एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप की प्रेजेंस की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो ग्लूकोज के साथ तो ये होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप यहाँ पर एब्सेंट है। तो इसका मतलब लीनियर स्ट्रक्चर जो है, लीनियर स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ऐसे प्रेजेंट नहीं होता है। एक और एविडेंस था जिसने ये प्रूव किया कि ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो ये था कि ग्लूकोज जो है उसके पास दो फॉर्म्स थे, दो तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म्स थे। एक को नाम दिया गया अल्फा और दूसरे को नाम दिया गया बीटा। अब ग्लूकोज तो एक ही है लेकिन इसके फॉर्म्स अलग अलग है। ये किससे पता चला? ये इससे पता चला कि अल्फा फॉर्म जो है, अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट था 419 केल्विन और जो बीटा फॉर्म था उसका मेल्टिंग पॉइंट था 423 केल्विन। अब एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही कंपाउंड है, लेकिन इसके दो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ग्लूकोज है ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। तो इससे ये पता चला कि ग्लूकोज जो है इट नॉट ओनली एग्जिस्ट इन लीनियर फॉर्म बट इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन सम अदर काइंड ऑफ फॉर्म। ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म को हेमी एसिटल फॉर्म का नाम दिया गया। अब हेमी एसिटल हमें पता है, हेमी एसिटल फॉर्म होता है जब मेरे पास कोई अगर कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर अल्कोहल अगर मेरे पास रिएक्ट करे, मेरे साथ रिएक्ट करे, तो फिर ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। मैं यहाँ पर इसको दे सकती हूँ OR और यहाँ पर ये O- जो है इसके साथ आ जाएगा OH। तो ये होता है मेरा हेमी एसिटल, ये होता है मेरा हेमी एसिटल। यहाँ पर ये कार्बोनिल ही है लेकिन ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये कार्बोनिल ही है लेकिन इसका फॉर्म कुछ अलग हो गया है। तो अगर हम ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म की बात करें, जो हेमी एसिटल फॉर्म है वो कुछ ऐसे बनेगा। ये अगर मेरे पास साइक्लिक फॉर्म है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, कार्बोनिल ग्रुप को अलग, एल्डिहाइड ग्रुप को अलग, ये मेरा साइक्लिक फॉर्म है। ये मेरा लीनियर फॉर्म है ग्लूकोज का। अब यहाँ पर मैंने कार्बन्स को मार्क कर दिया है फ्रॉम 1 to 6। जो हेमी एसिटल फॉर्म होता है वो होता है बिटवीन द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ कार्बन 5। कार्बन 5 इसके साथ जाकर एक हेमी एसिटल फॉर्म बनाता है। तो मेरे पास दो तरह के फॉर्म्स आते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अब ये अल्फा और बीटा जो है ये डिपेंड करते हैं ऑन द अल्कोहल OH ग्रुप ऑफ कार्बन 1। फर्स्ट ये कार्बन का जो ऑक्सीजन है ये टर्न हो जाता है इनटू एन OH ग्रुप। तो ये बताता है मेरा यहाँ पर अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है। 6th वाला कार्बन मेरा वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर सारे हाइड्रोजन को हम लोग पहले मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसा बनेगा, ये रिंग स्ट्रक्चर है जहां पर ये ऑक्सीजन है फ्रॉम दिस। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं, इसको अगर मैं और इजीली अगर समझना है तो फिर हम लोग इसे ऐसे बना सकते हैं।
ये मेरा था, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक और ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर अगर OH मेरा इनसाइड द रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बना देते हैं। यहाँ पर OH एक बार आ सकता है इनसाइड द रिंग और एक बार आ सकता है आउटसाइड द रिंग। जो कार्बन 1 का जो OH ग्रुप है उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बाकी के जितने भी 2 से लेकर 6 तक अगर हम लोग देखें या फिर 2 से लेकर 5 तक अगर हम लोग देखें तो OH की डायरेक्शन कौन सी साइड होनी चाहिए ये स्पेसिफाई कर दिया गया था जब हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे थे। लेकिन जो ये एल्डिहाइड है ये टर्न हो रहा है इनटू एन अल्कोहलिक ग्रुप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल। तो इसका जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं है। तो अगर ये इस रिंग के अंदर होता है, अगर ये इस रिंग के अंदर होता है या फिर अगर हम लोग रिंग को राइट हैंड साइड पे लिखें तो अगर हम मेरा जो OH ग्रुप है ये अगर राइट हैंड साइड पे है तो उसे हम लोग कहेंगे अल्फा फॉर्म। ये बन जाएगा मेरा अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पर जो OH है वो रिंग के बाहर है, रिंग के ऑपोजिट साइड में है, तो ये बन जाएगा मेरा बीटा फॉर्म। यही है मेरे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है या फिर मेरा जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट एग्जिस्ट एज अ हेमी एसिटल। इसकी वजह से जितने भी सारे जो टेस्ट थे जो नेगेटिव आ रहे थे, फॉर एग्जांपल मेरा ऑक्सीजन नहीं हो रहा था, हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, शिफ रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था और मेरा पेंटाएसिटेट जो था वो भी मेरा रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो ये सारे जो टेस्ट थे ये सारे नेगेटिव आ रहे थे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप या फिर ये मेरा साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज का। अब एक नया टर्म आ गया है जिसे हम लोग कहेंगे हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमें एक स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, एक कंपाउंड जानना पड़ेगा जिसका नाम है पायरान। पायरान ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल कंपाउंड है। हेट्रोसाइकिल हम लोग उसे कहते हैं जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और अगर दूसरा कोई एटम है तो उसे हम लोग कहेंगे हेट्रो एटम, और अगर वो कोई साइकिल बना रहा है तो फिर उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोसाइकिल। तो ये साइकिल है जिसका नाम है पायरान। तो ये जो ग्लूकोज है जब साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है एज पायरानो स्ट्रक्चर्स। अब ये पायरानो स्ट्रक्चर्स कहाँ से आए? अगर हम लोग इनके साइक्लिक फॉर्म को देखें, ये मेरे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। अगर इसको हमें देखना है, ये मेरा कुछ एक 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये मेरा कार्बन 1 है, 2, 3, 4, 5 और इस ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पर 6 मेरा एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म होता है। अगर मैं यहाँ पर पायरान के साथ इसकी अगर कंपैरिजन करूं तो फिर पायरान में भी कुछ सिमिलर चीजें दिखती है। ऑक्सीजन यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर इसको दे देते हैं नंबर 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अगर मेरे पास ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या फिर पायरानोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये कुछ ऐसे दिखता है। मैं यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म ग्लूकोज के अल्फा फॉर्म को मैं यहाँ पर हावर्थ स्ट्रक्चर या फिर पायरानोस फॉर्म में यहाँ पर दिखाऊंगी। तो अगर ये मेरा अल्फा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म इसलिए क्योंकि जो ये फर्स्ट कार्बन 1 को जो ये OH है ये मेरा रिंग के अंदर है। इसको मैं दे देती हूँ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये वाला जो रहेगा मेरा रिंग के वजह से मैं इसको देती हूँ 6। मुझे अभी एक 6 मेंबर रिंग बनाना है तो मैंने इसको एक 6 मेंबर, इसको हावर्थ फॉर्म में लिखते हैं, इसको एक 6 मेंबर रिंग की शेप देता हम लोग एक। ये बन गया मेरा एक 6 मेंबर रिंग। अब यहाँ पर ये है मेरा कार्बन 6। कार्बन 6 के साथ अगर मैं देखूं तो मेरे पास कार्बन 1 जुड़ा हुआ है। एक साइड मेरा है कार्बन 1, कार्बन 1 में एक साइड है H और एक साइड है OH। तो यहाँ पर सारे कार्बन के साथ यहाँ पर H और OH है, तो सारे कार्बन के साथ हम लोग यहाँ पर ये दोनों लाइन्स बता देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मेरे कार्बन हैं, ये 6, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 5 के साथ मेरे पास जुड़ा हुआ है CH2OH, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया CH2OH। तो अगर ये CH2OH है यहाँ पर तो इसके साथ क्या है, 5 के साथ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये मेरा अल्फा फॉर्म है,
अगर ये मेरा अल्फा फॉर्म है तो फिर कार्बन नंबर 1 का जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, अल्कोहलिक जो ग्रुप होगा, वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। ये होगा मेरा OH ग्रुप। इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देती हूँ। ये होगा मेरा अल्फा, ये होगा मेरा अल्फा। फॉर अल्फा OH जो होगा एट कार्बन नंबर 1 वो होगा मेरा डाउन पोजीशन पे, वो होगा मेरा डाउन पोजीशन पे। और बाकी जो होंगे, बाकी मेरा वैसे कि वैसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो अगर ये मेरा OH यहाँ पर डाउन पोजीशन पे है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं ये OH इसके बराबर है, तो फिर यहाँ पर ये OH यहाँ होगा, ये हाइड्रोजन ऊपर। उसके बाद वाला OH जो है, जो रिंग के बाहर वाली साइड होगा OH, वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। और बाद बाकी जितने भी सारे OH ग्रुप्स हैं जो रिंग वाली साइड है, मतलब रिंग के अंदर है, वो सारे होंगे डाउन पोजीशन पे, वो सारे होंगे मेरे डाउन पोजीशन पे। हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया OH और ये हो गया H। तो ये है मेरा अल्फा का पायरानोस फॉर्म। इसको हम लोग नाम देंगे अल्फा D प्लस, अब इसका नाम होगा ग्लूकोपाइरानोस, ग्लूकोपाइरानोस, क्योंकि अल्फा फॉर्म का क्या है, पायरानोस स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम लोग हार्वर्ड स्ट्रक्चर। ये है मेरा हार्वर्ड स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर। अब अगर बीटा फॉर्म बना लेते हैं, बीटा फॉर्म कैसा दिखेगा? तो ये है मेरा बीटा फॉर्म, जहां पर ये OH जो है इट इज अवे फ्रॉम द रिंग। अब इसका अगर मैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाऊं सेम प्रोसीजर में, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन 1, ये ऑक्सीजन मेरा 6, तो ये 2, 3, 4 एंड 5। तो सेम प्रोसीजर में अगर यहाँ पर मैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाऊं इसका पायरानोस फॉर्म, तो ये कार्बन के सारे हाइड्रोजन OH ग्रुप्स के लिए ये बॉन्ड्स बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज देखूंगी तो फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ चेंज होगा। यहाँ पर क्योंकि बीटा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म में मेरा जो OH ग्रुप होता था वो OH ग्रुप मेरा नीचे होता था, लेकिन बीटा फॉर्म में हम लोग इसे ऊपर रखेंगे। ये हो गया मेरा OH ग्रुप, बस यहाँ पर यही चेंज होगा। और बाद बाकी जितने भी सारे हैं वो सब के सब सेम होंगे। यहाँ पर ये सारे, ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये अंदर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ जाएंगे। OH H OH, ये बाहर है तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा CH2OH, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और बाद बाकी हम लोग इसे ऐसे भर देते हैं। तो ये हो गया मेरा बीटा D प्लस, यहाँ तक सब सेम है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा ग्लूकोपाइरानोस। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है अल्कोहल के पोजीशन का। वो डिफरेंस है अल्कोहल के पोजीशन का, जो बीटा फॉर्म में टॉप पर है और अल्फा फॉर्म में डाउन पर है। सिर्फ कार्बन नंबर 1, ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन। लेकिन कार्बन नंबर 1 का जो ऑक्सीजन OH ग्रुप का जो पोजीशन है ये सिर्फ डिफरेंट है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं एनोमर्स। एनोमर्स, एनोमर्स क्या होंगे? विच डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ वन कार्बन। तो अगर हम इसका जनरल डेफिनेशन देखें फॉर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फॉर मोनोसैकेराइड्स, फॉर सैकेराइड्स, एनोमर्स कौन से होते हैं? एनोमर्स होते हैं वो आइसोमर्स विच डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ वन कार्बन, दैट इज द कार्बन नंबर 1, उसे हम लोग कहेंगे एनोमर्स। तो मेरा अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोपाइरानोस आर एनोमर्स। तो ये था मेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। The two forms of glucopyranose are called, अभी जस्ट हमने किया, इसे हम लोग कहेंगे एनोमर्स, इसे हम लोग कहेंगे एनोमर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The Fisher presentation of D-glucose is given below. The correct structure of beta L-glucopyranose is, तो यहाँ पर हमें L फॉर्म देखना है। L फॉर्म ये दिया हुआ है मेरे पास D फॉर्म, मुझे पता है D का हमेशा मिरर इमेज होता है L फॉर्म, तो ये रहा मेरा L ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पर बीटा फॉर्म ऑफ
बीटा फॉर्म ऑफ एल ग्लूकोपायरानोज कहाँ है, तो फिर उसके लिए जस्ट हमें बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बनाना होगा। तो मेरा जो बीटा डी ग्लूकोपायरानोज है मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना देती हूँ। ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर बीटा फॉर्म है तो यहाँ पर OH मेरा टॉप पे होगा, ये हाइड्रोजन। फिर जैसे हम लोग बनाते हैं हम लोग जस्ट सिंपल वैसे ही बनाते जाएंगे। तो अगर ये मेरा OH है तो फिर ये है मेरा बीटा डी फॉर्म, तो इसका मिरर इमेज होगा बीटा एल फॉर्म। तो मिरर यहाँ पर हम लोग अगर मैं मिरर सेट करूं, यहाँ मिरर सेट करते हैं, तो फिर यहाँ पर वापस से अगर मैं ये पिक्चर बनाऊं, मैं यहाँ बना लेती हूँ। ये अगर मैं वैसे बनाऊं, ये मेरा बन जाएगा बीटा एल फॉर्म। तो OH अब जाएगा मेरा डाउन, सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेरे उल्टे हो जाएंगे। ये सेकेंड वाला OH अप पे, यहाँ पर H जो है ये H यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा वापस से H, और यहाँ पर ये टॉप पे आ जाएगा H, नीचे आ जाएगा मेरा CH2OH, नीचे इस वाले फॉर्म पे आ जाएगा मेरा CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा मेरा H, OH और H। तो ये बन गया मेरा बीटा एल फॉर्म। तो ये वाला मेरा है ऑप्शन डी। हम यहाँ पर एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी सारे A B C अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो बीटा फॉर्म है वो अप में है, लेकिन ये बीटा फॉर्म आपका कब होगा, जब यहाँ पर अप, यहाँ पर OH सारे अप है। ये कब होगा, जब मेरे पास बीटा डी फॉर्म प्रेजेंट होगा। लेकिन मुझसे पूछा है बीटा एल फॉर्म, तो बीटा एल फॉर्म में OH जो है वो डाउन पे होगा क्योंकि ये उसकी मिरर इमेज बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एनोमर ऑफ द कंपाउंड शोन। इस कंपाउंड का मुझे एनोमर बताना है। तो एनोमर कौन से होते हैं, एनोमर्स होते हैं वो आइसोमर्स जो कि कार्बन 1 पे बस चेंज होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, OH मेरा डाउन पे है, तो मुझे देखना है OH कहाँ पर अप पे है, और बाद बाकी जितने भी है यहाँ पर अगर मैं इसका कार्बन 1 दूं, ये 2, 3 और 4, तो इसका मतलब 2, 3 और 4 के जो कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं वो वैसे की वैसे ही होनी चाहिए। तो अगर मैं कार्बन 1 देखूं तो अगर ये OH है तो OH टॉप पे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए तो मेरा होगा नहीं, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देते हैं। बी और सी में से देखते हैं। तो बी में यहाँ पर OH यहाँ पर टॉप पे है, तो ये ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं कॉन्फ़िगरेशन सबका सही है, तो नीचे दोनों OH प्रेजेंट है और उसके बाद H नीचे एंड देन CH2 ऊपर। तो ये हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन, ये हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन। अगर दूसरे की बात करें तो फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर सी में देखूँ तो सी में यहाँ पर कार्बन 1 और कार्बन 4, यहाँ पर कार्बन 1, 2, 3, 4 सारे के सारे जो है वो मेरे चेंज है। तो फिर यहाँ पर ये क्या होगा, OH ऊपर की तरफ चला गया है, H नीचे की तरफ चला गया है, तो ये मेरा नहीं होगा, ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही। If you found this video helpful, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.